और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छिंदवाड़ा में कांग्रेस को फिर एक झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं दीपक सक्सेना। कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं दीपक सक्सेना, और दीपक सक्सेना के बेटे भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों पहले शामिल हुए थे। तो 2 बार मंत्री रह चुके हैं दीपक सक्सेना, और दीपक सक्सेना ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। तब विधानसभा की सीट खाली हुई थी और फिर कमलनाथ उस पर उपचुनाव लड़े थे। तो दीपक सक्सेना आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ के बेहद वो करीबी माने जाते हैं, और देखिए एक एक करके कमलनाथ के जो करीबी अब तक माने जाते हैं वो सभी वो पद छोड़ रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दीपक सक्सेना। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दीपक सक्सेना। कमलनाथ के बेहद ही करीबी वो माने जाते हैं। और लगातार कमलनाथ की जो सियासी जमीन है छिंदवाड़ा से वो खोखली होती नजर आ रही है। और देखिए किस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और खबर को विस्तार देंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, पहले दीपक सक्सेना के बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब अतुल सक्सेना बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट, कितना बड़ा झटका इसे कहेंगे कमलनाथ के लिए, खासतौर से छिंदवाड़ा में? देखिए बिल्कुल शिवम, छिंदवाड़ा में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस लगातार चल रहा है और बीजेपी के तमाम नेताओं की ये कोशिश है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और जो जमीनी नेता हैं उनको बीजेपी ज्वाइन करवा जाए, उसी को लेकर लगातार वहां पे काम चल भी रहा है। अब सिर्फ कुछ दिन पहले हमने देखा था कि अजय सक्सेना, जो दीपक सक्सेना के पुत्र हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थामा था और अब यादव उनको बीजेपी में आएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव उनको बीजेपी ज्वाइन करवा देंगे। देखिए एक बड़ा झटका हम मान के चल सकते हैं कमलनाथ को, क्योंकि देखिए दीपक सक्सेना वो व्यक्ति है जो लंबे समय से कमलनाथ के किचन कैबिनेट के व्यक्ति माने जाते हैं। काफी भरोसेमंद नेताओं में उनका नाम शुमार रहता था कमलनाथ के लिए, और कमलनाथ के इर्द गिर्द हमेशा दीपक सक्सेना नजर आते थे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऐसे में दीपक सक्सेना अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो बड़ी जीत वहां पे बीजेपी की होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोशिश ये की जा रही है, केंद्र में तमाम जो बड़े नेता हैं, जो आकांक्षी लोकसभा सीटें तय की गई थी पूरे देश भर के अंदर, मध्य प्रदेश में से केवल एक सीट को उसमें रखा गया था और वो सीट छिंदवाड़ा थी। और छिंदवाड़ा के दौरे के पूर्व में तमाम जो अमित शाह जब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, तमाम कार्यकर्ताओं से जब संवाद स्थापित किया तो उन्होंने यही लक्ष्य दिया था कि बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा में जो है दल बदल करवाएं, ताकि जो विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस जिसका जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी के अंदर शामिल करवा दिए जाए, जमीनी जो नींव है कांग्रेस की उसको खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए हमने देखा भी था कि 2019 में जब पूरे देश के अंदर मोदी लहर काम कर रही थी और मध्य प्रदेश में बड़े से बड़े दिग्गज चुनाव में पटखनी बीजेपी के नेताओं ने दी थी, ऐसे में एक गढ़ जो कमलनाथ अपना बचाने में कामयाब रहे थे कांग्रेस, वो छिंदवाड़ा ही था। और ऐसे में अब जब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मुहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं, तो बीजेपी का यही मकसद है, यही सोच है कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में वहां पे कार्यकर्ताओं को जो है अपनी पार्टी ज्वाइन कराई जाए, ताकि नकुलनाथ और नाथ परिवार की जो है कहीं ना कहीं जमीन खिसकती हुई, सियासी जमीन खिसकती और कमजोर होती हुई दिखाई दे। होते हुए यही दिखाई दे रहा। देखिए अजय सक्सेना की हम बात करें या अब दीपक सक्सेना की हम बात करें, इसके पहले सैयद जावर की हम बात करें, अमरवाला विधायक कमलेश शाह की हम बात करें, तमाम ये बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं विक्रम